Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. रस्मों के जरिए गौतम का राही पे पलटवार, घुमा दी उल्टी चक्की, कुछ नहीं कर पाया प्रेम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कोठारी हाउस में राक्षस भी है और देवी भी है, यानी कि राही देवी। अब राही देवी की नजर सिर्फ गौतम पे है क्योंकि गौतम राक्षस है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये राक्षस जो होते हैं कुछ अलग प्रवृत्ति के होते हैं, जो साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज करते हैं ताकि टारगेट को हराया जाए। ऐसा ही कुछ इन रस्मों में होने वाला है जो राही कर रही है, जो हमने प्री कैप में देखा। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्रेम ने और राही ने दोनों ने मोटी बा के सामने गौतम के प्रति जो उनके दिल के भाव हैं वो बता दिए हैं कि गौतम यहाँ पे जो है वो गौतम नहीं है, ये प्रार्थना का पति नहीं है, ये प्रार्थना को धमकाता है, डराता है, प्रार्थना की आंखों से पता चलता है। मोटी बा को उसने कह दिया था। अब मोटी बा तो जो आंखों में दिखता है प्रार्थना के वो देखना नहीं चाहती है, क्योंकि मोटी बा जो राही को ये कह रही है कि बेटी को हम ये कह के भेजते हैं कि जाएगी मगर वापिस मत आना, तो वो बात करती है जब मोटी बा, तो उसके लिए प्रार्थना के आंसू क्या, प्रार्थना का रोना क्या। तो यहाँ पे बट प्रेम के लिए इंपॉर्टेंट है, राही के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए गौतम उनका टारगेट है। गौतम को वो पकड़ने के लिए, गौतम को वो बार बार देखते हैं कि ये बंदा प्रार्थना को दंग ना करे, इस तरह का है। और जब भी वो ऐसे राही के रास्ते में आएगा तो तनातनी तो होगी ही होगी। मगर गौतम भी गौतम है दोस्तों। अब ये जो रस्में हो रही हैं, अब रस्मों का एक्सटेंशन जो आपको दिखाया जाएगा, उस एक्सटेंशन में ये थाली वाली रस्म जो है वो होगी और फिर वो खेलते हैं जो रिंग पकड़नी है कि कौन जीतता है कौन हारता है। उसमें राही और प्रेम की आपस में चुलबुली सी फाइट होगी और वो चुलबुली फाइट में राही भूल जाएगी कि वो ससुराल में है। वो जैसे प्रेम से लड़ती है, पीछे पीछे भागती है, वैसे ही भागेगी और डंडा उठा लेगी। राही बिल्कुल भूल जाएगी कि वो ससुराल में बैठी है। अब डंडा उठाएगी तो पहुंचेगी पीछे पीछे प्रेम के, मगर रास्ते में आ जाएगा गौतम, जो इसी ताक में है कि इनके बीच में आके मैं कुछ गड़बड़ी करूं। अब वो डंडा गौतम के गले पे होगा और जैसे ही गौतम के गले पे डंडा जाता है वैसे ही पूरा का पूरा घर खड़ा हो जाता है कि अब क्लेश हुआ तो हुआ, अब हुआ। अब राही तो वैसे ही गौतम को पसंद नहीं करती, उधर प्रेम भी तन के खड़ा हो गया है कि एक बार राही बोले मैं फिर इसका जो है जबाड़ा, जो क्या कहते हैं इसको, फेस को तोड़ूं, तो वो चीज इक्वेशन हो जाएगी। मगर यहाँ पे गौतम जब देखेगा सब घर वाले ये सोच रहे हैं कि मैं अब इस बात का बुरा मानूंगा कि मेरे गले पे राही ने डंडा रख दिया है, तो यहाँ पे वो उल्टा घूमेगा। यहाँ पे वो इस रस्म को बड़े प्यार से सबको कहेगा कि अरे कोई बात नहीं, कुछ इस तरह के शब्दों के साथ वो अपने डायलॉग बोलेगा कि ये रिश्ता ही ऐसा है, मजाक मस्ती वाला। मैं जवाई हूं, ये बहू है, हमारा रिश्ता मजाक मस्ती वाला है। और उमर का भी कोई ऐसे कुछ डायलॉग बोलता नजर आएगा कि ये रस्में हो रही हैं, आप लोग क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, कोई बात नहीं, राही हमारे घर की बहू है, नई नई आई है, इसको नहीं पता है, वगैरह वगैरह जो भी कुछ बोलेगा। मगर वो पूरा माहौल जो है इस तरह से करेगा कि जो टेंशन थी वो रिलैक्स हो जाएगी और सब हंसते हंसते लोटपोट होना शुरू हो जाएंगे कि गौतम क्या बढ़िया है, जवाई मिला है हमको, जिसके गले पे डंडा रख दिया नहीं बहू ने, मगर वो गुस्सा नहीं कर रहा है, वो इस चीज को इंजॉय कर रहा है कि कोई बात नहीं है। तो ऐसे उल्ट चक्की घुमाएगा और ये बात राही भी जानती है, प्रेम भी जानती है और प्रार्थना भी जानती है कि ये हंसी ठिठोली जो इसने करवाई है, सबको हंसाया है, इसके पीछे इसकी कोई और नई चाल है। तो देखते हैं क्या क्या कुछ होता है आगे, मगर ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। क्या कहते हो आप, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest